आज की इस वीडियो में हम हाउ टू वर्क NONC वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ NONC कॉन्टेक्ट NO और NC कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझेंगे। हम इस वीडियो में जानेंगे कि जो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है NONC, जिसके बगैर इलेक्ट्रिकल का कोई भी चीज़, कोई भी इक्विपमेंट, कोई भी मशीनरी काम नहीं कर सकती है। और बहुत से लोगों को इस टॉपिक पे कंफ्यूजन भी रहता है कि आखिर है क्या चीज़ NONC। तो आज की इस वीडियो में हम इसको प्रैक्टिकली देखेंगे, समझेंगे कि कैसे काम करता है NONC। और इसको अगर आप पूरी वीडियो को देख लेते हैं तो यह कभी भी आपको भूलेगा नहीं और यह कंफ्यूजन हमेशा के लिए आपकी दूर हो जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले इसका हम एक सिंबल समझ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूं। देखिए, सबसे पहले हम NO को समझते हैं। अगर हम पुश बटन में NO को देखते हैं तो वो कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। इस तरह से कि आप जब दबाएंगे तो ये सप्लाई को यहां से यहां पास करेगा। तो ये पुश बटन में हो गया PB, मैं लिख देता हूं PB। और अगर इसको हम किसी कॉन्टेक्टर या रिले के कॉन्टेक्ट में यदि हम इसको देखते हैं तो वह कुछ इस तरह से होगा। इसके ऊपर ये डंडी जो यहाँ पे लगी हुई है वो डंडी नहीं लगी होगी, ठीक। वो इस तरह से होता है। यह है जो रिले है या किसी चीज़ का भी कॉन्टेक्ट होगा उसको में इसको NO इस तरह से होता है। अब जो हमारा NC होता है यह कुछ इस तरह से होता है। ये यहाँ पे से टच होता है ऐसे। इसमें क्या होता है कि जब हम इस यहाँ पर सप्लाई देंगे तो यहाँ पे सप्लाई नहीं मिलेगी। जब हम इसको प्रेस करेंगे तो जब प्रेस करेंगे तो इस ऊपर वाली जो लाइन है यह मेटल की होती है, यह इसके माध्यम से सप्लाई यहाँ पे पास हो जाती है। और यहाँ पर क्या है कि जब कॉइल मैग्नेटाइज होगी तो इसको खींचेगी तो ये सप्लाई इसके माध्यम से यहाँ से निकल जाएगी। लेकिन जो हमारा NC पुश बटन होता है उसमें देखिए यह पहले से ही क्लोज होता है। इसमें क्या है, हम जब दबाएंगे तो सप्लाई पास करेगा, यह पहले से ही पास करेगा। नॉर्मल कंडीशन में यह क्लोज होता है। मैं भी आपको इसको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, पूरी वीडियो के साथ बने रहिएगा दोस्तों, बहुत ही कमाल का वीडियो है। यहाँ पे क्या है, अभी NC की कंडीशन में यहाँ पे सप्लाई देंगे तो यहाँ से यहाँ सप्लाई तुरंत पास हो जाएगा। लेकिन अगर हमने इस पुश बटन को प्रेस कर दिया या इसके कॉन्टेक्ट में कुछ परिवर्तन किया, हमने दबाया, तो यह सप्लाई पास नहीं करेगा। तो यह हो गया पुश बटन, जो हमारा NC पुश बटन है। अब यही चीज़ हम जो कॉन्टेक्ट होते हैं उनमें सेम इसी तरह से होता है, इस तरह से होता है। देखिए यहाँ पर देखिए टच है और यहाँ पर ये टच नहीं है। तो ये हो गया दोस्तों NONC का बेसिक प्रिंसिपल, जिसमें NO जो होता है इसको हम बोलते हैं नॉर्मल ओपन। मतलब नॉर्मल कंडीशन पर अपनी स्वतंत्र अवस्था में यह ओपन है। और NC को बोलते हैं हम नॉर्मल क्लोज। मतलब यह हुआ कि यह अपनी स्वतंत्र अवस्था में, जिस अवस्था में इसको बनाया गया था उस अवस्था में यह क्लोज है। अब आइए इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं NO और NC को। देखिए, ये मेरे पास दो कॉन्टेक्ट हैं। नॉर्मली बहुत जगह पर हरे कलर का NO होता है, लाल कलर का NC होता है, लेकिन कहीं कहीं पर ऐसा कुछ नहीं होता है, दोनों काले कलर में ही आते हैं। वहाँ पर आप इनकी जो ये कॉन्टेक्ट हैं इनको देख करके आप समझ पाएंगे। ये देखिए, अगर आपको दिख रहा हो, मैं अगर आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो ये आपको दिख रहा होगा शायद। देखिए यह ओपन दिख रहा है, ठीक है। तो यह कुछ इस कंडीशन में दिख रहा है। मैं आपको दिखा देता हूं इसमें बना करके। जो हमारा NO इसमें दिख रहा है और ये ऐसे, ये NO हमारा दिख रहा है यहाँ पर, ठीक। यहाँ पर लिखा हुआ है 3 और यहाँ पर लिखा हुआ है 4। उसके बाद जो हमारा NC है ये, तो ये हमारा NC पुश बटन के लिए ये सिंबल बना हुआ है इसमें। और यहाँ पर लिखा हुआ 1, यहाँ पर लिखा हुआ 2। तो अब आइए हम सबसे पहले NO को प्रैक्टिकली देखते हैं कि यह कैसे काम करता है। हम बल्ब से इसको चेक करें, उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, मेरे पास मैंने एक सर्किट बना रखी है। ये देखिए, यहाँ से सप्लाई का तार आया, जैसा मैंने आपको दिखाया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सप्लाई आएगी और यहाँ पर सप्लाई नहीं जाएगी। मैंने यही आपको बताया था कि जब हम इसको दबाएंगे
तभी ये सप्लाई पास करेगा। तो इसीलिए मैंने बीच में देखिए मैंने ये NO पुश बटन को लगा दिया है और यह देखिए सीधे जा करके बल्ब में जा रहा है, बल्ब के होल्डर में, और दूसरा वाला ये जा रहा है हमारा होल्डर के दूसरे हिस्से में, ये वाला तार जाके लगा हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों तारों में फेस और न्यूट्रल हम देंगे और हम बल्ब यहाँ पर लगा देंगे। ये मैंने सप्लाई दे दिया है। ये देखिए दोस्तों, मैंने ये बल्ब भी लगा दिया है। ये जो दोस्तों ये वाला जो लीवर है ऊपर निकला हुआ है ना, यही लीवर ये वाला होता है। जब हम इसको दबाएंगे तभी ये सप्लाई पास करेगा। अभी देखिए ये बल्ब हमारा नहीं जल रहा है, मतलब अभी सप्लाई देखिए यहाँ पर तो सप्लाई आ रही है, इस जगह पे सप्लाई आ रही है। मैं आपको दिखा दूँ टेस्टर से, अगर आपको दिख रहा हो, ये देखिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, ये देखिए आपको हल्का सा लाइट दिख रहा होगा, ठीक है। इसकी टेस्टर की थोड़ी रोशनी कम है, इसलिए देखिए इस साइड में तो सप्लाई आ रही है लेकिन इस साइड में सप्लाई नहीं आ रही है। अब हम इस पुश बटन को जैसे ही हम इस लीवर को दबाएंगे, देखिए इसको मैंने दबाया, देखिए ये बल्ब हमारा जल गया, ठीक है। मतलब ये हुआ कि सप्लाई इधर तो आ रही है लेकिन इधर सप्लाई नहीं जा पा रही है, इस जगह पे सप्लाई, इस साइड में सप्लाई नहीं आ रही है। और जैसे ही हमने क्या बताया था यहाँ पे कि जब तक हम इस लीवर को हम प्रेस नहीं करेंगे तब तक ये सप्लाई पास नहीं करेगा। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि हमने जैसे ही हम इसके लीवर को हम प्रेस कर रहे हैं तुरंत ये सप्लाई पास कर दे रहा है और बल्ब हमारा जल जा रहा है, ठीक है। देखिए अभी क्या है, नॉर्मल कंडीशन में ये सप्लाई नहीं पास कर रहा है और जैसे ही हम इस लीवर को प्रेस कर रहे हैं हमारा बल्ब जल रहा है। तो यही दोस्तों NO होता है कि नॉर्मल कंडीशन में अभी ये स्वतंत्र अवस्था में है, जिस अवस्था में ये बनाया गया था उस अवस्था में यह NO है, मतलब ये इधर से इधर सप्लाई नहीं देगा, नॉर्मल ओपन है। और जैसे ही हम इसके कॉन्टैक्ट के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ करते हैं या बाहर रूप से बाहर से हम किसी तरह से दबाते हैं या कोई भी परिवर्तन करते हैं तो यह क्लोज हो जाता है। तो क्लोज होने पे क्या होगा, यहाँ से यहाँ सप्लाई पास कर देगा। और देखिए इस तरह से हमने देखिए इस कॉन्टैक्ट को हम दबा रहे हैं तो देखिए बल्ब हमारा जल जा रहा है। तो यह दोस्तों NO होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको NO एकदम से समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको NC को समझाता हूँ कि NC कैसे काम करता है। अब देखिए दोस्तों, मैंने NC पुश बटन में सेम इसी जगह पर ये देखिए ये सप्लाई का तार आ रहा है। मैंने यहाँ पर पहले मैंने NO लगा रखा था, अब मैंने यहाँ पर NC लगा दिया। देखिए यहाँ पर NC सप्लाई आएगी और इस पार सप्लाई जाएगी और ये बल्ब का ये तार देखिए, ये मैंने दोनों तार लगा रखे हैं। तो पहले मैं इसमें सप्लाई दे देता हूँ, फिर देखिए क्या होता है। तो मैंने यहाँ पर दोनों तार लगा दिए। ये देखिए अभी क्या हो रहा है कि यह क्लोज है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। मैं आपको यहाँ पहले दिखा दूँ, ये देखिए यहाँ पर क्या था कि यह क्लोज है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। यहाँ पे सप्लाई देंगे हम तो यहाँ सप्लाई तुरंत मिल जाएगी। तो यहाँ हमने NC लगा रखा है तो ये तुरंत सप्लाई पास कर देगा। और जैसे ही हम इसके पुश बटन को दबाएंगे या किसी भी प्रकार से हम इसके स्वतंत्र अवस्था को छेड़ेंगे या कोई डिस्टर्बेंस करेंगे तो यह सप्लाई को पास करना बंद कर देगा। तो वही NC होता है। तो देखिए अभी क्या कंडीशन है कि अभी की कंडीशन में यह सप्लाई को पास कर देगा। देखिए अभी क्या है, ये सप्लाई को पास कर रहा है, ठीक है। और जैसे ही हम इसके कांटेक्ट के साथ इस कांटेक्ट, ये देखिए ये जो हमारा लीवर है आपको दिख रहा होगा, ये लीवर है, इस लीवर को हम दबाएंगे तो ये सप्लाई पास करना बंद कर देगा। ये देखिए मैंने इसको प्रेस किया, इसने सप्लाई पास करना बंद कर दिया, ठीक है। देखिए मैंने इसकी स्वतंत्र अवस्था में थोड़ा सा परिवर्तन किया, दबाया इसको मैंने, इसने सप्लाई को पास करना बंद कर दिया। और जैसे ही मैं इसको स्वतंत्र अवस्था में छोड़ दूंगा ये पुनः NC हो जाएगा। देखिए ये पुनः NC हो गया और इसने सप्लाई को पास कर दिया। तो यही दोस्तों NO और NC होता है। यह जो होता है NC या नॉर्मल कंडीशन में, देखिए इस समय स्वतंत्र अवस्था में अपने है वो, जिस अवस्था में इसको बनाया गया था तो यह सप्लाई को पास कर देगा। और NO जो होगा वह सप्लाई को नहीं पास करेगा। और जैसे ही हम NC को हम प्रेस करेंगे तो वह NO हो जाएगा और NO को हम प्रेस करेंगे तो वह NC हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको NO और NC का बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम से समझ में आ गया होगा। कभी भी यह कॉन्सेप्ट अब आपको कंफ्यूज नहीं करेगा, हमेशा आप इस चीज़ को समझ जाएंगे। यही चीज़ दोस्तों कॉन्टैक्टर के भी केस में होता है। यही चीज़ अगर आप कमेंट करते हैं कि कॉन्टैक्टर के केस में भी बताइए तो मैं कॉन्टैक्टर के भी केस में आपको बताऊंगा।
फिलहाल काफ़ी हद तक आपको इससे समझ में आ गया होगा, अब ये कभी भूलेगा नहीं आपको। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और आपके मन में इस वीडियो से संबंधित कोई क्वेरी है और अगर आपके मन में कोई और डाउट भी है तो उसको भी कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों।